डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 नवंबर 2022 को बृहस्पति महाराज के मार्गीय होने के बारे में। 29 जुलाई 2022 से बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, यानी कि उल्टे चल रहे हैं सरल भाषा में, और अब एक लंबे अंतराल के बाद मार्गीय हो जाएंगे, यानी कि दोबारा सीधे चलने लगेंगे। इंग्लिश में इसको रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं और हिंदी में ग्रह का वक्री होना कहते हैं। क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बहुत सारी चीज़ों के कारक है। हर कुंडली में 2 स्थान के स्वामी हैं, तो जब भी उनकी परिस्थिति में बदलाव आता है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि वृश्चिक के लिए ये जो बृहस्पति महाराज की स्थिति में बदलाव आ रहा है, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, वो क्या क्या प्रभाव लाएगा। कहाँ से देखें राशिफल? लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। मेरे हिसाब से हमेशा लग्न को आप प्रायोरिटी देंगे, लग्न से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत लोगों को लग्न नहीं पता होता अपना, तो उस केस में आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता में वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। आपके लिए बृहस्पति पंचम भाव में यानी कि 5th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। यहीं पे बैठे थे, अप्रैल में आ गए थे मीन राशि में और तब से यहीं पे है, लेकिन बीच में वक्री हो गए थे। तो राजयोग आपके लिए बना ही रहे हैं या बना ही रहे थे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम में बैठे थे। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण या केंद्र में होता है तो राजयोग बनता है। अब राजयोग का प्रभाव और तेज हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति की गति बढ़ेगी, वो वक्री से दोबारा मार्गी होंगे तो उनकी इंटेंसिटी में ग्रोथ होगी। ये बहुत अच्छा धन योग बन रहा है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी भी है बृहस्पति आपके लिए और पंचम भाव के भी स्वामी है। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। तो जब भी इन दोनों स्थानों का कहीं पे योग होता है तो धन योग बनता है, लक्ष्मी योग बनता है। तो आपके लिए आने वाले महीने धन के संबंध में अच्छे रहने वाले हैं। पंचम भाव संतान का कारक होता है और बृहस्पति भी संतान के कारक हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए यदि आप इच्छुक थे तो आपके लिए ये जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था, बातचीत बंद हो जाती थी, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तो उन चीज़ों को स्टेबल करने के लिए भी ये जो आने वाले 5 महीने हैं अच्छे हैं। हो सकता है पिछले कुछ समय में आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव काफ़ी आ रहे हों, अब उन चीज़ों में सुधार होगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत पॉजिटिव समय है। पंचम भाव इन सब चीज़ों के लिए देखा जाता है, तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अति उत्तम समय है। स्टूडेंट्स, पंचम भाव स्टूडेंट्स का भी होता है और बृहस्पति एक तरह के नॉलेज के कारक है, भाग्य के कारक है। तो स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा, जो भी वो प्राप्त करना चाहते थे उसके लिए जो स्थिति है वो बहुत फेवरेबल रहेगी। क्योंकि ये जो स्थान है ये सप्तम से 11वां है, यानी कि मैरिड लाइफ, बिजनेस दोनों के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप फाइनेंस संबंधित कुछ जॉब करते हैं, आपके लिए 5 महीने बहुत अच्छे हैं। पंचम भाव है शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। और इंट्यूशन अच्छी रहेगी आपकी, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में है आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनका भाग्य साथ देगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई मंत्र की साधना करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। वैसे तो मंत्र सिद्ध करना कोई आसान चीज़ नहीं होती। आजकल मैं देखता हूँ कई लोग बहुत सिद्धियाँ लेकर यूट्यूब पे घूमते हैं। सिद्धि कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ, मंत्र साधना करना चाहते हैं, मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, मंत्र के साधना से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल नॉलेज गेन करने के लिए अति उत्तम समय है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी 9th हाउस पर, नवम भाव पर।
नवम भाव भाग्य का स्थान, तो अब भाग्य का स्थान है, भाग्य के कारक देख रहे हैं, यानी कि भाग्य में वृद्धि होगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा के आपके योग बनेंगे। बहुत लंबे समय से किसी धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते थे तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ये 5 महीने आपको किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जॉब ट्रांसफर अगर आप चाहते थे कि आपकी जॉब में ट्रांसफर हो जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग है, क्योंकि ये स्थान 10वें से 12वां स्थान है जहाँ पे दृष्टि है। और अगर आपके अपने मैनेजमेंट से कार्य क्षेत्र में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो सारी चीज़ें भी अब धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी। धर्म के प्रति आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी, आप धार्मिक फील करेंगे और धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और यदि पिछले कुछ समय से संभावना है जिसकी कि आपके अपने पिताजी से संबंध बिगड़ गए थे तो संबंध ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन, यदि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं या करते हैं ऑलरेडी, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा समय है, कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा। 7वीं दृष्टि पंचम भाव में बैठकर रहेगी बृहस्पति की 11वें स्थान पर। 11वां स्थान लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति होगी। कोई इच्छा जो नहीं पूरी हो रही थी, संभावना है वो पूरी हो जाएगी। फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी आपको हर तरह से। अगर आप जॉब भी करते हैं तो उसके साथ भी कोई नई इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं वो अपने जॉब के साथ साथ भी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है, जो जॉब के साथ साथ भी कुछ ना कुछ करते हैं और उनके सेकेंड या थर्ड इनकम ऑफ सोर्सेज होते हैं, जिसके कारण वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होते हैं। तो ये समय है आपके लिए, आप अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 11वां स्थान है। ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 11वां स्थान 10वें भाव से दूसरा है, यानी कि सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। इसके साथ ही आपके ऑब्स्टिकल्स जो जीवन के हैं, जो हर्डल्स हैं, जो विघ्न हैं, वो भी बहुत हद तक दूर होंगे। ये बहुत स्ट्रांग धन योग भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि धन स्थान के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में यानी कि लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं और 11वें स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान को। धन स्थान, लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान, इन तीनों को जोड़ा जा रहा है और किसके द्वारा? बृहस्पति द्वारा। यानी कि धन में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि की पूरी संभावना है। धन के हिसाब से आने वाले 5 महीने अच्छे हैं। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये जो स्थान है जहाँ पे दृष्टि है बृहस्पति महाराज की, वो सप्तम से पंचम भाव है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि, लग्न में बृहस्पति का बैठना मतलब कि एक प्रोटेक्शन मिलती है व्यक्ति को, सकारात्मकता मिलती है। जो व्यक्ति लग्न में बृहस्पति लेके पैदा होता है, लग्न बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होता है, उनके जीवन की कई प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, गिवन दैट कि हाँ बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो बृहस्पति पर। तो अभी आपके पंचम भाव में बैठकर बृहस्पति नवम लग्न को देखेंगे, यानी कि सकारात्मकता में वृद्धि होगी, धन के कारक हैं, पैसा आएगा, प्रोटेक्शन मिलेगी और ओवरऑल आपका भाग्य बहुत साथ देगा। जो मेहनत आप कर रहे थे उसके अच्छे फल मिलेंगे और हर तरफ से जीवन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, हर तरफ से सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। यानी कि वृश्चिक के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखेंगी। आप कोई नई स्किल भी इस समय सीख सकते हैं जो आपको आगे चलकर काम आएगी। नकारात्मक क्या हो सकता है? ओवर थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा करेंगे, आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, उसके वेग में कुछ गलत कर सकते हैं और आपका वेट गेन हो सकता है, क्योंकि जल तत्व की राशि है लग्न में और बृहस्पति वेट गेन के कारक है, फैट के, वसा के कारक है। तो कभी कभी वेट गेन अचानक से हो जाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? आपको 4 बृहस्पतिवार, ये 24 तारीख से पहले शुरू कर दीजिएगा अगर वीडियो से पहले देखते हैं। उसके बाद देखते हैं तो जब भी आप वीडियो देखें उसके अगले बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। 4 लगातार बृहस्पतिवार आपको शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पण करना है। फिर सामने बैठ के महादेव के, शिवलिंग के, आपको शिव चालीसा का पाठ करना है 3 बार। और प्रथम बृहस्पतिवार को आपको दूध, घी और दक्षिणा का दान देके आना है, दक्षिणा देके आनी है मंदिर में। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।